Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, we are going to end this chapter. Today we shall try our best to complete the chapter. Now we start our today's lecture. She took down the refuse to the street. You saw that Mrs. Loisel in form of Matilda took down the refuse to the street each morning. She went to the street every morning and brought up the water. हर रोज गली में जाकर वो पानी लाती थी. Stopping at each landing to catch her breath means to take the proper breathing. She stopped at every landing, at every step. हर स्टेप पर वो रुकती थी ताकि ठीक तरह से सांस ले सके. So, due to that also, she had to live a so hard life. अपनी फाल्सो झूठा दिखावा करने के लिए उसे इतना सख्त, इतना डिफ़िकल्ट जीवन जीना पड़ा. Here, this lesson gives us a such type of education that we should not do any falso to have a proper life. एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें झूठा दिखावा कभी नहीं करना चाहिए. मिसिज लोइजल या कहिए मटिल्डा की तरह है, क्योंकि उसने झूठा दिखावा किया. अगर वो इफ शी हैड गॉन इन द पार्टी विदाउट डूइंग falso or whatever the advice given by her husband, if she had followed that advice to decorate her hair with the we can say simple flower garland, then she would not have sent back from that party by anyone. अगर वो उसके हस्बैंड के द्वारा सुझाए गए रास्ते पर चलती, अपने बालों में फूलों का हार सजा लेती, तो उसको कोई पार्टी से वापस नहीं भेजने वाला था. लेकिन उसने अपने आप को अच्छा शो करने के लिए, धनाढ़ शो करने के लिए झूठा दिखावा किया. अपने फ्रेंड का हार लिया, उसको कहीं खो दिया, और खोने पर कितना सख्त जीवन जीना पड़ा. अदरवाइज शी वुड हैव स्पेंट अवर गुड लाइफ by having so much luxury in her life. अपने जीवन में अच्छी तरह से वो जी रही थी जीवन को, लेकिन अब हर पैसे के लिए, हर पाई के लिए छोटी छोटी बचत वो कर रही थी. And clothed like a woman of the people, she went to the grocers. Now she reached to the grocers, you can say मटिल्डा हेयर. वो ग्रीन ग्रोसर के पास पहुंचती थी, सब्जी वाले के पास पहुंचती थी, बूचर्स मीट वाले के पास पहुंचती थी. बूचर क्या होता है? वो प्रोवाइड मीट. फ्रूटर्स फ्रूट बेचने वाले के पास पहुंचती थी विद हर बास्केट, अपने बास्केट लेकर, अपना बैग लेकर. ऑन हर आर्म, अपने बाजू में. शॉपिंग हैंगलिंग टू द लास्ट शो. शो मीन्स अ फॉर्मर फ्रेंच क्वाइन ऑफ लो वैल्यू, यानी जिसको हम हिंदी में पाई कह सकते हैं. मतलब पैसे से भी छोटा जो करेंसी है वो पाई कहलाती थी. तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रुपया जैसे हमारा बड़ी करेंसी, उसके बाद पैसा, 1 पैसा, और उसके बाद 1 पाई. तो यानी वो 100 की जो कीमत थी वो पाई के बराबर होगी. यानी एक छोटी छोटी करेंसी के लिए कितनी मेहनत उसे करनी पड़ रही थी. कभी वो फ्रूट खरीदने जाती थी, कभी सब्जियां, कभी मीट,
और खुद ही उसको जाना पड़ता था इंस्टेड ऑफ एनी सर्वेंट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग। हर हस्बैंड हैड टू वर्क ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम। उसके हस्बैंड को रात के समय शाम के समय काम करना पड़ता था। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट, यानी बुक का मतलब यहाँ क्या है, अकाउंट्स। कुछ व्यापारियों के अकाउंट यानी बही खाते पूरे करने के लिए उसका हस्बैंड को शाम को काम करना पड़ता था ऑफिस के बाद। एंड नाइट्स, और रात को भी। ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 500 अ पेज। रात को वो कॉपी करने का काम करता था, एक पेज के 500 उसको मिलते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर। और वो जीवन उसका 10 साल तक ऐसा चला। एट द एंड ऑफ 10 ईयर, 10 साल के बाद, दे हैड रेस्टोर्ड, उन्होंने 10 साल के बाद जो है चुकता किए जो भी पैसे उधार लिए थे मनी लेंडर से। मैडम लोएजल सीम्ड ओल्ड नाउ। अब मैडम लोएजल जो मटिल्डा थी वो बहुत ही बूढ़ी दिखाई देती थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन। अब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ताकतवर औरत बन गई थी। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, यानी एक गरीब परिवार की जो औरतें होती हैं उन जैसी वो औरत हो गई थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, ये आप देख रहे हैं बाल जो है वो उनमें ठीक से कंघी भी नहीं हो पाती थी। हर स्कर्ट्स, और स्कर्ट्स जो है वो अच्छी किस्म के नहीं। हर हैंड्स रेड, हाथ लाल, क्योंकि काम करना पड़ता था उसे अपने हाथों से। शी स्पोक इन अ लाउड टोन, और ऊंची आवाज़ में वो बोलती थी। एंड वॉश द फ्लोर विद लार्ज पेल ऑफ वाटर, और फर्श भी अब उसको खुद ही साफ करना पड़ता था। कोई पोछा लगाने वाला उसके पास नौकर इस समय नहीं था, क्योंकि वो सब नौकरों की उसने छुट्टी कर दी थी पैसे बचाने के चक्कर में। और करना भी ज़रूरी था, क्योंकि बगैर ऐसा किए वो पैसे नहीं बचा सकती थी। बट समटाइम व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस शी वुड सीट herself before the window and think of that evening party of former time। और कई बार जब वो उसका हस्बैंड ऑफिस में गया होता था उस समय वो खिड़की के पास बैठकर सोचती थी उस फॉर्मर टाइम के बारे में। फॉर्मर टाइम मीन्स भूतकाल में, बीते हुए समय में जो उनका लाइफ गुजर रहा था उसके बारे में वो सोचती थी कि वो समय कितना अच्छा था। शी डिड नॉट हैव एनी नीड एट दैट टाइम टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। उस समय उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती थी। फिर वो उस बाल मीन्स पार्टी, उस पार्टी के बारे में सोचती थी कि उस पार्टी ने मेरे लाइफ को कितना तबाह किया। वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड। और वो फिर उस पार्टी को इस तरह से भी याद करती थी कि वहाँ पार्टी में वो कितनी सुंदर जच रही थी, दिख रही थी, और कितनी अच्छी उसकी प्रेज, फ्लैटर्ड मीन्स प्रेज, कितनी तारीफ हुई थी। एवरीवन प्रेज्ड हर अ लॉट। हर कोई उसकी इतनी प्रशंसा कर रहा था। इन ख्यालों में, इन विचारों में भी वो कई बार खो जाती थी जब उसका हस्बैंड ऑफिस में होता था। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। ये कितनी अच्छी कहता है कि ज़िंदगी चली होती उसकी, मटिल्डा की कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रही होती वो, अगर उसने अपना नेकलेस, अपना हार नहीं खोया होता। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस। ये लाइफ जो है कितना बदलाव से भरा है। हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन। एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी गलती किस तरह से हमारे लाइफ को तबाह कर देती है, और किस तरह से एक छोटे सा जो है अच्छा सोच हमारे जीवन को बचा लेती है।
तो यहाँ एक छोटी सी गलती उन्होंने क्या की कि उन्होंने एक नेकलेस जो है वो उधार लिया, उसको खोने पर कितनी बड़ी सज़ा उन्होंने भुगतनी पड़ी। One Sunday, as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the care of the weak, she suddenly perceived means saw, a woman walking with a child. तो एक शाम को एक संडे को जब वो जो है घूम रही थी चैम्स एलिस के अंदर, टू रीड हर सेल्फ ऑफ द केयर ऑफ द वीक, अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए, तो उसने देखा एक औरत को जो बच्चे के साथ थी। इट वॉज मैडम फॉरेस्टर। और वो औरत कौन थी जो बच्चे के साथ थी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो मैडम फॉरेस्टर थी जो मटिल्डा में यानी मिसिज लोएजल की फ्रेंड थी। स्टिल यंग, वो अब भी युवा थी। स्टिल प्रेटी, अब भी सुंदर थी। स्टिल अट्रैक्टिव, अब भी आकर्षक थी। लेकिन मटिल्डा के पास ना तो अब यूथ था, ना ही प्रेटीनेस और ना ही अट्रैक्शन, सब चीज़ें उसने खो दी थी। क्यों? बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, ऑल द थिंग विच शी कुड हैव हैड गॉन अवे। ये तीनों ही चीज़ें मेहनत ने खो दी थी। ना उसके पास यूथ था, ना ही सुंदरता थी और ना ही आकर्षण था। इनके कारण जो है वो ये सब चीज़ें किस कारण हुई? हार्डवर्क के कारण। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द, ये रिपीट नेक्स्ट, मैडम लोएजल वॉज अफेक्टेड, शुड शी स्पीक टू हर। अब वो बहुत ही प्रभावित थी, उसे बोलना चाहिए या नहीं, ये भी जो है वो सोच रही थी कि फॉरेस्टर से बात करे या नहीं। Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all, why not? फिर उसने फैसला लिया कि हाँ अवश्य मुझे बात करनी चाहिए। क्यों? Now that she had paid, क्योंकि अब वो चुकता कर चुकी थी। क्या चुकता कर चुकी थी? वो हार दे चुकी थी जो उसने लैंड किया था, और मैडम फॉरेस्टर ने जो उसको दिया था वो उस हार को दे चुकी थी। इसलिए उसने सोचा कि वो अब उसे बताए। क्यों ना बताए? शी अप्रोच्ड हर, अप्रोच मीन्स वेंट टुवर्ड हर, वो उसके पास गई। गुड मॉर्निंग जैनी, और गुड मॉर्निंग कहा उसको, मैडम फॉरेस्टर को। हर फ्रेंड डिडंट रिकॉग्नाइज हर, उसकी सहेली यानी मिसिज फॉरेस्टर मटिल्डा को नहीं पहचान पाई। एंड वाज अस्टोनिश, और वो स्तब्ध थी। अस्टोनिश मीन्स स्तब्ध, हैरान। टू बी फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज, फैमिलियर मीन्स जाना पहचाना। यानी मैडम फॉरेस्टर हैरान हुई कि वो किसी जाने पहचाने व्यक्ति द्वारा, जिसको वो पहचान नहीं रही थी, उसको संबोधित किया गया इतने क्या नाम है, जाने पहचाने अंदाज से। सी स्टैमर्ड, स्टैमर्ड मीन्स हकला कर बोलना, वो हकलाई। बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। तो मैडम फॉरेस्टर जो पहचान नहीं पाई मटिल्डा को, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत करके बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, तो वो कहती है कि मैं आपको नहीं जानती मैडम, आप कौन हैं? आप शायद किसी और को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। मैं वो नहीं हूँ जिससे आप बातें करना चाहते हैं। इस तरह की वर्डिंग उसने इस्तेमाल की। नो, आई एम मटिल्डा लोएजल। अब मटिल्डा अपना इंट्रोडक्शन देती है, कहती है नहीं, मैं आपसे ही बातें करने जा रही हूँ, मैं मटिल्डा लोएजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ अस्टोनिशमेंट, उसकी सहेली, उसकी फ्रेंड
जो है उसके मुंह से चीख निकली हैरानगी के साथ, स्टोनिशमेंट, हैरानगी। ओ माई पुअर मटिल्डा, कहते मेरी प्यारी मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, आप कैसे इस तरह से बदल गए हैं, इतना बदलाव कैसे है आपके अंदर। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू, कहती है मेरी जिंदगी की जो है कुछ सख्त लाइफ मेरा हुआ जब मैं आपसे मिली थी तब से। एंड सम मिजरेबल वंस, और कुछ जो है पीड़ाजनक घटना घटी। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और वो पीड़ाजनक घटना आपके कारण हुई। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट। अब वो भी ये कहकर कि आपके कारण पीड़ा हुई मेरी लाइफ में, ये बात सुनकर मैडम फॉस्टर भी हैरान हुई और कहने लगी बिकॉज ऑफ मी, मेरे कारण। ये बिकॉज ऑफ मी वर्डिंग किसकी है, फॉस्टर की। हाउ इज दैट, कहती है ये कैसे हुआ, मेरे कारण आपका लाइफ पीड़ित कैसे हुआ। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वियर टू द मिनिस्टर बॉल, कहती है कि आप याद कीजिए, रिकॉल मीन्स टू रिमेंबर, याद कीजिए वो डायमंड नेकलेस, वो हीरों का हार जो आपने मेरे को उधार दिया था मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए। यस वेरी वेल, कहती है हाँ मुझे याद है, याद आया वो। वेल आई लॉस्ट इट, कहती है वो मैंने खो दिया था। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, अब वो कहती है आपने कैसे खो दिया, वो तो आपने मेरे को लौटा दिया था। ये वर्डिंग फॉस्टर की है। कहते ऐसे कैसे हो सकता, वो तो आपने लौटा दिया था। सिंस मीन बिकॉज, क्योंकि वो आपने लौटा दिया था, ये कैसे हो सकता है। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, कहती है मैंने आपको वैसा ही हार लौटाया, बिल्कुल उसी जैसा, लेकिन वो नहीं था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 ईयर टू पे फॉर इट, और इस हार को चुकता करने के लिए, इस हार की कीमत को चुकाने के लिए हमें 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वाज नॉट ईजी फॉर अस, आप समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए आसान नहीं था, उनके लिए जिनके पास कुछ भी नहीं हो। बट इट्स फिनिश एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, कंटेंट मीन सेटिस्फाइड, लेकिन ये जो हार्ड लाइफ है ये अब ख़त्म हो चुकी है और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि मैंने आपका हार लौटा दिया और वो पैसे भी लौटा दिए जिनसे मैंने वो खरीदा था। मैडम फॉस्टर स्टॉप शॉर्ट, शी सेड, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, कहती है ठहरिए, आपने कहा कि आपने उस हार को चुकाने के लिए डायमंड नेकलेस खरीदना पड़ा। कहती यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, कहती है कि हाँ हमने खरीदा और आप जो है उसको पहचान नहीं पाए। दे वर जस्ट अलाइक, कहती है वो हार बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपका था। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। मैडम फॉस्टर वाज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड एज शी रिप्लाइड, ओ माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, और वो फिर जो है हंस पड़ी, क्या नाम है, आनंद से, और कहने लगी, दोनों टुक बोथ हर हैंड एज सी रिप्लाइड, दोनों हाथों को पकड़कर उसने कहा कि ओ माई पुअर, आप देख रहे हैं दोनों हाथ खोलकर उसने उसको जवाब दिया, माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, माइन वर फॉल्स का मतलब माई डायमंड नेकलेस वाज फॉल्स, पेस्ट, पेस्ट होता है नकली, कहते वो तो पेस्ट था, नकली था, फॉल्स था, वो असली नहीं था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रांक, और उस हार की कीमत 500 फ्रांक से ज़्यादा नहीं थी। इन दिस वे हाउ कैन यू से दैट यू
troubled your life, you ruined your life। कहती है कि अब कैसे कह सकते हैं कि आपने अपने जीवन को तबाह कर लिया। अब उन्हें ये नहीं पता था मैडम और ये मिस्टर एंड मिसिज लोइजल को कि वो हार नकली था, अदरवाइज वो इतना सख्त जीवन उन्होंने ना जीना पड़ता। तो यहाँ पर एक गलती उससे ये हुई कि उसने हार खो दिया, और दूसरी गलती ये हुई कि उसने मैडम फॉरेस्टर को सीधा सीधा नहीं बताया कि वो हार उनसे कहीं खोया जा चुका था। अगर वो बता देती देन मैडम फॉरेस्टर वुड हैव टेकन ओनली 500 फ्रांक फ्रॉम देम। केवल 500 फ्रांक के उसने लिए होते इंस्टेड ऑफ 36,000 फ्रांक, 36,000 फ्रांक के बजाय जो उन्होंने असली डायमंड नेकलेस खरीदने के लिए खर्च करने पड़े, उसकी बजाय 500 फ्रांक में चल जाता काम, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सो दिस लेसन गिव्स a such type of lesson to us that we should not do any false show in our life to have an easy life। एक आसान जिंदगी जीने के लिए, एक सुहावनी जिंदगी जीने के लिए हमें कभी भी झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। वट एवर वी हैव वी शुड बी सेटिस्फाइड विद इट। जो हमारे पास है हमें उसी से संतुष्ट होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कॉपिंग अदर, दूसरों की नकल करने की बजाय। ओके, थैंक यू। विद दिस slide our lesson is complete. In next video we shall discuss question answer. You will try to find out question answer. Okay, thank you.